जो एक चीज आपको इस समय पे जबरदस्त हेल्प कर सकती है वो है एक रोल मॉडल की, वो एक कोई गाइड मिल जाए, कोई जबरदस्त मेंटर कर दे। तो मैंने डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता से बात की। मैंने उनसे कहा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ा रैंक आया एम्स के अंदर। ही इज अ ट्रिपल एम्सोनियन, एमबीबीएस एम्स से किया, पीजी एम्स से किया और सुपर स्पेशलिटी एम्स से किया। तो मैंने डॉक्टर आदित्य से कहा कि आपकी तरफ बच्चे देखते हैं, आपकी बात सुनेंगे, थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करेंगे। दैट इज व्हाट रोल मॉडल्स कैन डू, दैट इज व्हाट अ गुड मेंटर कैन डू। तो व्हाट वी विल स्टार्ट डूइंग इज दिस, बच्चे पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करके कोचिंग में चले जाएंगे, घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर टेस्टिंग चाहिए। डॉक्टर आदित्य गुप्ता उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया है 2027 के लिए रेगुलर जूम सेशंस करेंगे, जिसमें वो आपको गाइड, मोटिवेट, मेंटर करेंगे कि कैसे रेगुलरली अपने आप को ट्रैक पे रखना है, थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस और रेगुलर टेस्टिंग को लेके। मैं भी उनके साथ वो वाले जूम सेशंस अटेंड करूंगा, मैं भी आपको एक नजरिया कंटिन्यूसली देने की कोशिश करूंगा। और हमारी सोच ये है कि अब से लेके सितंबर तक हमने यदि आपको उठा दिया, आपका रूटीन बनवा दिया कि आप कोचिंग के साथ अपना रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग मैनेज कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यदि आप neetprep.com की साइट या ऐप पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा टारगेट एम्स बैच। हमने इस समय पे टारगेट 2027 बैच जो है उसका नाम टारगेट एम्स बैच रख दिया है। एम्स टारगेट करना बनता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए है। हम लोगों ने रिसेंटली 2 वीडियोस बनाए नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता के साथ, मैंने उसके बाद एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि टॉपर्स लेट स्टार्ट नहीं करते, अर्ली स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से टॉपर स्टार्ट कर चुके हैं, लेट नहीं हुआ है, पर आप लेट होते जाएंगे यदि आप अभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताना चाहता हूं। जल्दी इस समय पे स्टार्ट करना आसान नहीं है। आप अपने स्कूल में स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपको चीजें डिफिकल्ट लग रही होंगी, आपको प्रेशर फील हो रहा होगा कि क्यों अभी से इतनी मेहनत करूं, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। पर रियलिटी ये है, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है यदि आपका सपना एक बड़े कॉलेज का है और अभी से तैयारी करना बनता है। आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके धीमे धीमे प्रेशर को हैंडल करना, स्कूल का काम, कोचिंग का काम, कोचिंग में पढ़ाया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली रूटीन, सबको मैनेज करना सीख जाएंगे। जो एक चीज आपको इस समय पे जबरदस्त हेल्प कर सकती है वो है एक रोल मॉडल की, वो एक कोई गाइड मिल जाए, कोई जबरदस्त मेंटर कर दे। तो मैंने डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता से बात की। मैंने उनसे कहा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ा रैंक आया एम्स के अंदर। ही इज अ ट्रिपल एम्सोनियन, एमबीबीएस एम्स से किया, पीजी एम्स से किया और सुपर स्पेशलिटी एम्स से किया। तो मैंने डॉक्टर आदित्य से कहा कि आपकी तरफ बच्चे देखते हैं, आपकी बात सुनेंगे, थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करेंगे। दैट इज व्हाट रोल मॉडल्स कैन डू, दैट इज व्हाट अ गुड मेंटर कैन डू। तो व्हाट वी विल स्टार्ट डूइंग इज दिस, बच्चे पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करके कोचिंग में चले जाएंगे, घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर टेस्टिंग चाहिए। डॉक्टर आदित्य गुप्ता उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया है 2027 के लिए रेगुलर जूम सेशंस करेंगे, जिसमें वो आपको गाइड, मोटिवेट, मेंटर करेंगे कि कैसे रेगुलरली अपने आप को ट्रैक पे रखना है, थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस और रेगुलर टेस्टिंग को लेके। मैं भी उनके साथ वो वाले जूम सेशंस अटेंड करूंगा, मैं भी आपको एक नजरिया कंटिन्यूसली देने की कोशिश करूंगा। और हमारी सोच ये है कि अब से लेके सितंबर तक हमने यदि आपको उठा दिया, आपका रूटीन बनवा दिया कि आप कोचिंग के साथ अपना रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग मैनेज कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप उसके बाद अपने आप मूव करने लगेंगे, एक रूटीन बन जाएगा और अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू स्कोर अ वेरी वेरी गुड रैंक। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर फर्स्ट अटेम्प्टर्स। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, टिपिकली 1 साल अवेलेबल होता है। इस समय पे आप तैयारी कर रहे हैं, 1.5 से पौने 2 साल है, यू कैन स्कोर अ वेरी वेरी बिग रैंक। तो मैं इस वाले वीडियो में पहली चीज आपको यह बताना चाहता था, डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता अब से लेके सितंबर तक आपके रेगुलर जूम सेशन लेंगे और आपको गाइड, मोटिवेट, मेंटर करेंगे। मैं भी वो सेशंस अटेंड करूंगा। मैं उसके अलावा इस वाले वीडियो में आपको यह बताना चाहता था कि यदि आप 2027 एस्पिरेंट हैं, यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है, आप कैसे टारगेट बैच से फोकस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो जाए। आप इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म neetprep.com से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके कैसे अपनी तैयारी को परफेक्ट बना सकते हैं, तो समझने की कोशिश करिए। तो यदि आप neetprep.com की साइट या ऐप पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा टारगेट एम्स बैच। हमने इस समय पे टारगेट 2027 बैच जो है उसका नाम टारगेट एम्स बैच रख दिया है। एम्स टारगेट करना बनता है। इस टारगेट बैच को कैसे यूज करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए, अब समझने की कोशिश करिए।
एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग 2 राउंड में होना चाहिए। राउंड 1 क्या है? जब आपका सिलेबस फिनिश हो रहा है और आपके पास टाइम होगा तो इसके साथ आपके कोचिंग के मॉड्यूल है तो वो भी कर लीजिए। पर आइडिया ये है कि टीचर टिपिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी का एक एक चैप्टर एक साथ स्टार्ट होगा, करीब 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। यानी टिपिकली एक कोचिंग के अंदर हर 3 हफ्ते के अंदर 4 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। इसका मतलब आपका सिलेबस अब से लेके करीब 10 महीने में फिनिश हो जाएगा। तो मई बिगनिंग से 10 महीने आप मानेंगे तो मैक्स फरवरी एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। टिपिकली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 15 जनवरी से 30 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 3 हफ्ते में एक चैप्टर फिनिश हो रहा है तो टिपिकली क्या होगा? 3 हफ्ते में एक चैप्टर फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, क्योंकि 4 डिफरेंट फैकल्टी होते हैं, एक बॉटनी और एक जुओलॉजी खत्म हो जाएगा। दिस इज परफेक्ट। आप ऐसे सोचिए कि हर एक चैप्टर के अंदर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3 और 3 6, 2 8, 2 10, 1000 क्वेश्चंस इन 3 वीक्स 21 days, which is approximately 50 questions per day. फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी मिला के हम आपको इस वाले रूटीन पे सेट करना चाहते हैं। ये वाले 50 क्वेश्चंस आप यदि 1000 क्वेश्चन देखेंगे, आप मॉड्यूल से एज वेल एज टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा दूंगा टारगेट बैच में आप कहां से राउंड 1 का प्रैक्टिस करेंगे और कहां से राउंड 2 का प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज राउंड 1। राउंड 1 का मतलब है सिलेबस कंप्लीशन आपने थ्योरी के साथ रेगुलरली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए किया। डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी और बॉटनी मिला के, इंडिविजुअली नहीं, मिला के हमें 3 हफ्ते में 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। यदि आपको आदत पड़ गई 3 हफ्ते में 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, यू कैन नॉट इमेजिन वेयर यू कैन गो। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ऐसा लगेगा रोज अपने आप को पुश करना पड़ रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने तो सोचा था अब अच्छी जिंदगी हो जाएगी, 10th के बोर्ड दिए, चिल मार रहे थे, और अब ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। You are going to become an adult in this process। अभी आप एक एडोलेसेंट है, अभी आप बहुत ज्यादा फ्रिवलस है, पर अब आपसे आपके आसपास के लोग, सिस्टम, सरकार, आप बड़े डॉक्टर बनेंगे, सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सेटल डाउन हो जाएं और आप जबरदस्त मेहनत करें, एक मैच्योर इंडिविजुअल बने। मैच्योरिटी का मतलब है आपका एक रूटीन होगा, एक टाइम पे उठेंगे, एक टाइम पे सोएंगे, उसके बीच में 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे। इमेजिन करिए 10 to 12 आवर्स डेली फॉर नेक्स्ट 2 years, और उसमें रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी के बाद, सिर्फ थ्योरी पढ़ने के बाद, नोट सीखने के बाद सो नहीं जाएंगे। ठीक है, ये राउंड 1 हो गया। और राउंड 2 क्या होगा? आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उन चैप्टर्स की जो आपके वीक है, और मैं आपको टारगेट बैच में बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन से चैप्टर आपके अच्छे चल रहे हैं और कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा मेहनत करनी है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट स्टफ। इनफैक्ट हमारा एक सेपरेट कोर्स है जिसका नाम स्कोर बूस्टर है, जिसके अंदर और भी ज्यादा प्रिसिशन से आपको पता चल रहा होता है कि क्या रेड, येलो, ग्रीन है। रेड वो चैप्टर्स है जिनमें सबसे ज्यादा रॉन्ग है, फिर येलो है, ग्रीन मतलब चैप्टर अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली जाके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे उन चैप्टर्स पे जो आपके वीक है। राउंड 1 में किया, कुछ चैप्टर बढ़िया होगा, कुछ अच्छे नहीं हुए, जो अच्छे नहीं हुए उन पर ज्यादा प्रैक्टिस की, तो उसको हमने राउंड 2 प्रैक्टिस बोल दिया। टेस्टिंग भी 2 राउंड्स में होगी। पहली टेस्टिंग, ज्यादातर जो बड़े कोचिंग है उनमें एक सिस्टम होता है टेस्टिंग का। जैसे आपके 3 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म हुए, एक टेस्ट हो जाएगा इन 4 चैप्टर्स का। यदि आप ऐसी कोचिंग में जा रहे हैं जहां पे वो साधन अवेलेबल नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आप टारगेट बैच में जाएंगे, जैसे ही आपके चैप्टर्स खत्म हुए 3 हफ्ते में जितने भी, उनका उठा के टेस्ट दे देंगे। अब टेस्टिंग भी आपकी 2 राउंड में होनी चाहिए। पहले राउंड का क्या मतलब है? हर 3 हफ्ते के अंदर जो भी आपके चैप्टर्स खत्म हो गए, जो बड़ी स्टैब्लिश कोचिंग है, जैसे ही आपके 4 चैप्टर्स खत्म होंगे तो आपका टेस्ट ले लेंगे। टिपिकली इशू के अंदर हर 3 हफ्ते में टेस्ट होता है, फिर टुवर्ड्स क्लोजर टू द एग्जाम 2 हफ्ते और 1 हफ्ते पे आता जाता है। जिन कोचिंग्स के अंदर रेगुलरली टेस्टिंग नहीं हो रही, आप टारगेट बैच के अंदर जाके 4 चैप्टर खत्म हुए, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जुओलॉजी, एक बॉटनी, आप जाके टेस्ट लिख सकते हैं। इसको हम राउंड 1 टेस्ट बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि टारगेट बैच में आप कैसे जाके कर सकते हैं। बट गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग से स्पीड वाला एंगल भी हो जाता है, टेस्टिंग से स्टेमिना वाला भी एंगल हो जाता है। ये वाले जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो मैंने 1000 क्वेश्चन डेली 50 बताए, आराम से करिए। 50 क्वेश्चन में 3 घंटे भी लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से रुक के एक्सप्लेनेशन देखिए। पर यहां पे स्पीड वाला एंगल भी होगा। हर 3 हफ्ते के अंदर 180 क्वेश्चन का टेस्ट लिख दीजिए सिलेबस कंप्लीशन के साथ। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन, इसीलिए इसको राउंड 1 बोल रहे हैं। और राउंड 2 का मतलब है एक ऑल इंडिया लेवल टेस्ट हो जाए, जिसमें एक बड़े सैंपल सेट के अंदर आप रेगुलरली थोड़े ज्यादा सिलेबस 10, 12, 15, 20, 25 चैप्टर टाइप का टेस्ट देते हैं। ये राउंड 2 हो गया, है ना? मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस इज वेयर आवर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कम्स इन। मैंने आपको ऑलरेडी
हमारी जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज है विच इज़ अवेलेबल इन 225+ सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, उसके बारे में बता दिया। ये ऑनलाइन फॉर्मेट में ये वाले टेस्ट टारगेट बैच के अंदर, टारगेट एम्स बैच के अंदर अवेलेबल है। आप क्लास में जाके लिखना चाहते हैं, आप उसे सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार और इस वाले नजरिए को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, टेस्टिंग एवरी 3 वीक्स। 4 चैप्टर पढ़े, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जुअलॉजी और बॉटनी, टेस्टिंग एवरी 3 वीक्स। कहीं समझ लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस ये चीज रह जाती है कि आपके पास एक कोचिंग है जिससे आप में एक डिसिप्लिन है, एक जगह पे जाके बैठ के आप पढ़ेंगे। आपके पास साधन है, कोचिंग के मॉड्यूल्स है, टारगेट बैच है जिनसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्टिंग करनी है। पर जो चीज नहीं है वो ये है कि क्या आप अपने सपने के लिए अभी से, मैं वापस बोल रहा हूं, टॉपर्स लेट स्टार्ट नहीं करते। क्या आप अपने सपने के लिए 2027 में एम्स को टारगेट करें, अभी से तैयारी करने के लिए रेडी है? तो ये आपका राउंड 1 हो गया। 4 चैप्टर एवरी 3 वीक्स, सिलेबस कंप्लीशन 40 हफ्ते, अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने में हो जाएगा। राउंड 2 में क्या हो रहा है, एक तो आप रिवीजन करते हुए ऑल इंडिया टेस्ट देंगे 10 से 42 चैप्टर का, ठीक है। और यहां से वीक एरिया पता चले, यहां से वीक एरिया पता चले, यहां से वीक एरिया पता चले, इनके लिए आप डीपीपी जनरेटर यूज कर सकते हैं, कस्टम टेस्ट जनरेटर यूज कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सेट्स अवेलेबल है टारगेट बैच में, जो मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक ही तरह, तो देखिए टारगेट बैच में आपको समझना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे कोर्स कंटेंट में। तो देखिए टारगेट बैच में ये सब चीज़ें अवेलेबल है, एनसीईआरटी ई बुक्स अवेलेबल है, क्वेश्चंस अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है, चैप्टर डीपीपीज अवेलेबल है, कस्टम टेस्ट अवेलेबल है। मैं सारों को एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आ जाइए, ठीक है। एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से पहला चैप्टर आपका फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेलेक्ट कर लिया, सही है। अब यहाँ पे देखो इतने सारे क्वेश्चन सेट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे राउंड 1 और राउंड 2 कौन से करना है। तो अब इसे मॉड्यूल अपने साथ में करते जाइए। ये राउंड 0 कर देता हूँ। इन वाले क्वेश्चंस में क्या है, आप इस पे क्लिक करेंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। इनको देने का एक पर्पस है कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई भी चॉइस लगा दीजिए और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आराम से एक्सप्लेनेशन देखिए 30 क्वेश्चन का बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। राउंड 1 में क्या क्या करना है, राउंड 1 में एक ये करना है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, सही है। और राउंड 1 के अंदर ये वाले मुश्किल क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको अपने टीचर की भी जरूरत पड़ेगी। ये नीट 2025 लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये राउंड 1 के क्वेश्चंस हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको राउंड 2 में करनी है। देखिए राउंड 2, R2 लिख देता हूँ, राउंड 2 मिनी क्वेश्चन बैंक के रिविजन के लिए है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे आपका एनसीईआरटी का टच ना छूटे। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे एचसी वर्मा सर के भी क्वेश्चंस हैं, ये बाय द वे फ्री है सबके लिए। असर्शन, रीजन एंड अदर टाइप्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दीज आर ऑल्सो टफ क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें आप राउंड 2 में कर सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे जेईई मेंस के भी क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। राउंड 1 ये राउंड 0 है और बाकी राउंड 1 राउंड 2 है ना। अच्छा खासा क्वेश्चन सेट है यहाँ पे, आपको कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बेस्ट पार्ट यह है कि बुक्स के अंदर अच्छे एक्सप्लेनेशन नहीं होता, यहाँ पे अच्छे एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो है ना। एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व पे गए तो आप इसमें अंधा है ना आंसर लगा देंगे, बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे। आपने उठा के क्या किया, ये क्वेश्चन है, मुझे इसका बस एक्सप्लेनेशन देखना है, मुझे अभी सीखना है कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसका व्यू एक्सप्लेनेशन देखूंगा और यहाँ पे एक वीडियो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आराम से बैठ के वीडियो एक्सप्लेनेशन देखूंगा, समझ में आ गया। एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व का ये वाला पर्पस है कि आराम से बैठ के आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट किया, बिना सोचे समझे अटेम्प्ट किया, जिससे आप एक्सप्लेनेशन देख पाए, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन नहीं देख सकते जब तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया। और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेनेशन आ गया, आप इसे देख लेंगे, सही है। तो ये आपका एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड 1 एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया आप अटेम्प्ट करते जाएंगे और नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलते जाएंगे। जो भी क्वेश्चन गलत हुए उनके एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। दिस इज वन सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ दिस प्रैक्टिस। अदरवाइज ज़्यादातर बुक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उससे समझने में बड़ी तकलीफ होती है। दिस बिकम्स वेरी वेरी यूजफुल, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ ये समझिए कि और क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैंने आपको एक और चीज़ ये बताई कि राउंड 2 जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो स्पेसिफिकली उन जगहों की प्रैक्टिस करनी है
जो आपके वीक चैप्टर्स है। तो एक और साधन, एक तो मैंने बता दिया इस क्वेश्चन सेट में कहाँ पे राउंड 2 कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए होम पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आप आएंगे और परफॉर्मेंस स्नैपशॉट पे जाएंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस स्नैपशॉट का पर्पस यह है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन से एरियाज वीक है, कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया जनरेट स्नैपशॉट पे, तो उसके बाद ये आपको बता देगा आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने सही हुए। और यहाँ पे आप नीचे आके देखेंगे तो देखिए बहुत सही चीज़ हो जाती है, एग्जैक्टली बता देता है हर एक चैप्टर के अंदर आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कितना करेक्ट परसेंटेज है। तो हम फिजिक्स में कर रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे करेक्ट परसेंटेज अच्छा है, बट फिर भी आपने कहा कि मुझे एरर्स में तकलीफ हो रही है, तो मैं एरर्स का डीपीपी जनरेट करूंगा। या आप कोर्स कंटेंट चैप्टर डीपीपीस पे भी जाके कर सकते हैं। एरर्स का मैंने किया, क्रिएट डीपीपी किया और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पीडीएफ कर लिया। neetprep.com पे एक यूनिक फीचर ये है कि आप सारे टेस्ट पेन पेपर OMR फॉर्मेट में दे सकते हैं। ये जो 30 क्वेश्चन के टेस्ट डीपीपी जो जनरेट होंगे ये भी पेन पेपर OMR फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो आपको ये टेस्ट मिल गया, ये सारे एरर्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा आपने अटेम्प्ट कर लिए। आइडिया ये है कि कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता, बस जहाँ पे आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। तो आप नीचे आए और उसके बाद आपने फिर OMR शीट पे क्लिक किया, OMR शीट आ गई। इससे आपने जो OMR भरी है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए उसको यहाँ पे आके अपडेट कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेट स्कोर करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको पता चल गया। ऑब्वियसली मैंने तुक्के मारते -3 दिखाई दे रहा है। इनकरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे, है ना, देखिए। और सारे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे यहाँ पे, वीडियो एक्सप्लेनेशन, ऑडियो एक्सप्लेनेशन, किसी ना किसी फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। मैंने आपको बताया था राउंड 1 वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं व्हाइल योर सिलेबस इज गेटिंग कंप्लीटेड अपने मॉड्यूल से। और मैंने आपको बताया था एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, रेकमेंडेड एमसीक्यूज और नीट 2025 लेवल। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 20 घंटे का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, 20 घंटे में सारी चीज़ उससे, दैट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। आपको 3 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म करने हैं, आप आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कोर्स कंटेंट पे आए और चैप्टर, तो कोर्स कंटेंट पे आए और कस्टम टेस्ट पे आए। ठीक है, कस्टम चैप्टर टेस्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, फुल टेस्ट, मिनी टेस्ट और बेबी टेस्ट। फुल टेस्ट, मिनी टेस्ट और बेबी टेस्ट। फुल टेस्ट है 180 क्वेश्चन का, मिनी टेस्ट है 80 क्वेश्चन का और बेबी टेस्ट है 40 क्वेश्चन का। फुल टेस्ट करिए। बॉटनी का आपका लेट्स से लिविंग वर्ल्ड हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री का आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स का आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया। ज़ूलॉजी का आपका एनिमल किंगडम हो गया। बहुत अच्छी बात है, क्रिएट फुल टेस्ट कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट अगेन पीडीएफ प्रिंट करेंगे, पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिखेंगे। और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, यदि आप एक पेरेंट हैं, जब बच्चा ये फुल ड्यूरेशन यानी 180 क्वेश्चन 180 मिनट का टेस्ट लिख रहा है, आप प्लीज़ उसके सामने बैठ जाइए। मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ दिस टेस्टिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि कोई उसका कंपेनियन है, उसके पेरेंट्स उसके सामने बैठे हुए हैं। इन्विजिलेट करिए, एक जगह पर बैठा के रख लिए, इधर उधर उठना नहीं है। वाटर बॉटल पास में रख लीजिए, पर बच्चा उठेगा नहीं। दिस शुड बिकम अ रूटीन। एवरी 3 वीक्स बच्चा अपने घर पे बैठ के इस तरह से टेस्ट लिख रहा है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू कोचिंग जहाँ पे टेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कोचिंग के अंदर सिलेबस आएगा उसी सिलेबस का टेस्ट यहाँ से जनरेट करके कोचिंग में चले जाते हैं। द परफॉर्मेंस देयर इज गुड। बहुत सारे बच्चे जो हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे वो अगेन इस तरह से कस्टम टेस्ट जनरेट कर लेंगे। लोगों को इंट्यूटिवली समझ आता है कि मैंने क्लास में जाके टेस्ट दिया, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो मुझे ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। अब से लेके नीट एग्जाम तक एक चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपका टेस्ट में स्कोर क्या रहा। आपके आसपास वाले आपकी कितनी भी बढ़ाई करते रहे, आपको अंदर से कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से आपका टेस्ट जनरेट होकर आ गया, है ना। देखिए इसमें पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन है, फिर केमिस्ट्री के चालू होंगे विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। 46 to 90 क्वेश्चन इसके होंगे और उसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। पहले लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद
आपके एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आ जाएंगे। इनफैक्ट दोनों के मिक्सअप होके आ रहे हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि बायोलॉजी है, बॉटनी और जूलॉजी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव इज वेरी वेरी गुड। इसके अलावा फ्लैश कार्ड वगैरह वाले फीचर्स आप अंदर जाके देख सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक नीट, साधन ज़बरदस्त हैं। मैं आपको वापस ले चलता हूँ उस जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए, थ्योरी ये आप कोचिंग में कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करूंगा क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन में बच्चे स्ट्रगल करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मॉड्यूल प्लस टारगेट बैच से, और फिर टेस्टिंग एवरी 3 वीक्स। आपको टारगेट बैच में सारी चीज़ अवेलेबल है। PYQs हैं नीट के, जेईई मेंस के PYQs हैं, नीट 2025 लेवल के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक है, कुछ एक रेकमेंडेड MCQs है, असर्शन रीजन एंड अदर टाइप्स है। ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल। जो चीज़ है वो ये है कि पानी अवेलेबल है। आप घोड़े को भी पानी तक लगेगा, पेरेंट्स ने टारगेट बैच खरीद के दे दिया, पर यदि घोड़ा पानी नहीं पिएगा, क्योंकि घोड़े के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो उन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए अब हमने ये कर दिया है कि डॉक्टर आदित्य गुप्ता, द ग्रेट डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता आपके रोल मॉडल बनेंगे। आपको रेगुलरली जूम पे गाइड करेंगे, आपको कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे कैसे करनी है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। और उससे हम कोशिश करेंगे कि आप जंप स्टार्ट हो जाए। मेरा ऐसा विश्वास है कि जिन भी लोगों को हम अपने बिस्तर में से उठा पाए कि भाई पढ़ ले, बड़ा डॉक्टर बन जा, क्योंकि तेरा सपना था, आसपास की पूरी कायनात लगी हुई है कि भाई पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, एक टाइम पे सो, एक टाइम पे उठ जा, पढ़ ले, हो जाएगा। एक बार आपको भी दिखने लगा कि हाँ हो रहा है, तो यू वुड ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग इन टू द प्रोसेस, आप भी दौड़ना चालू कर देंगे। दैट वॉज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। हम 2027 एस्पिरेंट्स को हर हफ्ते किसी ना किसी फॉर्मेट में मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे, मेंटर करने की कोशिश करेंगे। आई होप पेरेंट्स विल ऑल्सो डू इट, और सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं। माई ओन किड हैज़ गॉन फ्रॉम क्लास 10th to class 11th. I wish he also had this kind of a support structure, a role model, a motivation model, a mentorship model that we are creating for NEET aspirants. I would have loved to enroll him in that, but doesn't matter. You should take this opportunity. You should join Target AIMS batch. मैं और डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता हम रेगुलरली आपके साथ इस टारगेट बैच के थ्रू MCQ प्रैक्टिस और रेगुलर टेस्टिंग की आदत डलवाने की कोशिश करेंगे। वो आदत डल गई तो आपका सिलेक्शन एम्स में 100% मुमकिन है। ठीक है बच्चों।